class 11 or 12, or who is appearing for his or her class 10 board examinations, you need to watch this video. So अभी क्या है कि अभी आपका जो क्लास 11 है वो आपका फाउंडेशन ईयर है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि स्ट्रीम, सबसे पहले तो स्ट्रीम ही आती है ऑफ कोर्स। तो उसकी वजह से फर्स्ट लुक एट कि हर स्ट्रीम्स में क्या क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छा आ रहे हैं तो आप साइंस स्ट्रीम चूज करिए। ये आप ट्रेंड खत्म होने लगा है एंड आई एम वेरी ग्लैड। बट अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपको एक चीज़ आपको बतानी चाहिए, आई एम ऑल्सो स्टडिंग ज़ूलॉजी ऑनर्स। और मैंने कभी ये स्ट्रीम इसलिए चूज नहीं की थी कि मुझे नीट देना है या डॉक्टर बनना है। तो हाँ, सो आपको अपना जो स्ट्रीम है वो उसको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि कौन से फील्ड में आई वुड से कि ये स्ट्रीम बेनिफिशियल रह सकती है। जैसे साइंस में क्या है, इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी अभी न्यू कोर्सेस आ रहे हैं AI के, मशीन लर्निंग एंड से डेटा साइंस के, ये सब कोर्सेज भी आ रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे देश में, वो उनका ध्यान जो है अभी वो रिसर्च की तरफ भी बढ़ रहा है। सो अगर आप साइंस परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो लाइक अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल करियर पाथ्स, यू कैन ऑल्सो लुक अप टू दीज करियर पाथ्स ऑल्सो। अब बात आती है कॉमर्स की। तो कॉमर्स में मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चे CA करते हैं, बच्चे BCom करते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स भी कर लेते हैं। तो ये तो है ही है। इसके अलावा आप दे सकते हो कि कौन सा फील्ड ज़्यादा कमाने वाला है या फिर जो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर देता है, ये भी आप देख सकते हो। उसके अलावा CA तो होता है, CA में और CS भी होता है, उनके बारे में भी आप जान सकते हो। और हाँ, तो थर्ड हमारा जो फील्ड है वो ह्यूमैनिटीज़ को मुझे लगता है बहुत ऐसा देखा जाता है कि कुछ है ही नहीं ये वगैरह वगैरह। बट यू कैन एक्चुअली परस्यू इंटरनेशनल रिलेशंस इन दिस। और आप मतलब डिप्लोमेसी के लिए भी आप मतलब इस फील्ड के थ्रू डिप्लोमेसी भी परस्यू कर सकते हो। अगर आपको मास कम्युनिकेशन में जाना है तो इस फील्ड के थ्रू भी आप मतलब इस फील्ड के थ्रू भी आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो। और ऐसे UPSC के लिए भी अपीयर होना है तो UPSC के बहुत सारे ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, तो उनके लिए ये फील्ड आपको एक अच्छा क्या कहते हैं बेस प्रोवाइड करता है। और अभी बहुत सारे न्यू कोर्सेज भी इस फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर देख सकते हो। और एक और बात है कि अगर आपके मार्क्स उससे कि आपके पास अगर आपके 80% है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप साइंस परस्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स 90% है तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको साइंस परस्यू करना ही चाहिए। देखिए, एक बात होती है इंटरेस्ट की और आपके लॉन्ग टर्म विजन की, उनके ऊपर आपको अपना स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। ओके, जो सेकेंड चीज़ है वो आपको डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उनके बारे में आपको समझना है। तो पहला जो है वो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसके ज़रिए आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट फंडेड जो है, उनमें आप एडमिशन पा सकते हो। और एक है आपका नीट, जैसे नीट तो है ही है, JEE है, इसके अलावा है CLAT लॉ के लिए, IFMAT भी आता है, और NIFT का भी अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले सिलेबस देखना है, ठीक है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और आप कितने बार अटैम्प्ट दे सकते हो। तो CUET के लिए तो आप मल्टीपल अटैम्प्ट्स तो दे सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि CUET इज समथिंग कि आप उसमें लाइक यू वोंट लाइक गेट अ कॉलेज थ्रू CUET। तो ये मुझे CUET का अच्छा पॉइंट लगता है कि यू कैन एटलीस्ट गेट अ गुड कॉलेज।
ना द नेक्स्ट थिंग इज बिल्डिंग योर प्रोफाइल। अगर आपको सपोज आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना और अशोका यूनिवर्सिटी जैसी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वहाँ आपको अपना प्रोफाइल, उसके लिए आपको अच्छा एक प्रोफाइल चाहिए होगा। तो पहले क्या है कि अपना जो क्लास 11 है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है आपको अच्छे से। सेकेंड चीज़ है आपको ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना है। इससे आपकी क्या जो एंट्रेंस के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो और भी अच्छी तरह से अच्छी तरह से नरिश होगा। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी ध्यान देना है। ऐसा ये नहीं है कि अगर आप कॉलेज के लिए सिर्फ अपना लाइक एकेडमिक्स में ही ध्यान दे रहे हो, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर। कि आप दिखा सकते हो कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थे, आपने और भी काम किए थे अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि हाँ 11th का अच्छी तरह से आपको मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। कम से कम आप 80% लाने की कोशिश करो 11th में, ताकि एक लाइक हाँ कि एक अच्छा स्टार्ट मिल सके आपको क्लास 12 के लिए। अब आपका क्लास 12 जो है वो एक एग्जीक्यूशन ईयर है, तो उसमें आपको पहली बार क्या करना है, अपने बोर्ड्स में फोकस करना है और एंट्रेंस में भी। बोर्ड्स में कम से कम आप ये मान के चलो 75% तो लाने ही है। और एंट्रेंस में आपको ये देखना है कि कौन सा स्कोर आपको एक गुड कॉलेज और जो आपका प्रेफर्ड कोर्स है वो किस स्कोर पे आपको मिलेगा। तो इसके लिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। फिर अक्टूबर टू दिसंबर आप फुल मॉक प्रैक्टिस करती रहिए। और जनवरी टू मार्च तो आपका बोर्ड्स तो होगा, और बोर्ड्स के बाद आपको एंट्रेंस के लिए रिवीजन करना है। अब क्या करना है आपको, उसके बाद जब हमने एंट्रेंस ये सब कर लिए होंगे, उसके बाद आप एक कॉलेज लिस्ट बनाइएगा कि उसमें 3 कैटेगरीज डालेगा, ड्रीम कॉलेज, एंड देन यू हैव योर सेफर साइड कॉलेज, और जो है आपका बैकअप ऑप्शन। ये तीनों चीज़ें करेगा। जैसे ड्रीम कॉलेज में मैं मान लेती हूँ मिरांडा, सेफर साइड में मान लेती हूँ मैत्री, एंड बैकअप के लिए मैं मान लेती हूँ ANDC। तो ऐसे करके आपको अपना एक कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर करना है। और इसके बाद आपको एग्ज़ाम्स के जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उनको ट्रैक करना है। किस डेट पे रजिस्ट्रेशन करनी है, किस डेट पे एग्ज़ाम्स होंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कितना चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। इसमें अब इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अपने आधार कार्ड ले लीजिए, अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, एंड देन यू हैव अगर एप्लीकेबल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका यहाँ आता है मार्कशीट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। ये सब मतलब इकट्ठा करके रख लीजिए। अब आपको अपने कोर्स में भी बैकिंग चाहिए होगी। जैसे प्लान ए से ड्रीम कोर्स जो हो सकता है आपका ज़ूलॉजी ऑनर्स हो, फिर लेकिन अगर उसमें आपको नहीं मिल रहा तो आप एक सिमिलर फील्ड में देखिए, जैसे लाइफ साइंसेस। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ देखिए, बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको अब्रॉड पढ़ना हो तो आपको क्लास 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप आइल्स और टोफेल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर भी ध्यान दीजिए, अपना कैसे लिखना है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो आप देख ही रहे हैं, तो वो तो आप देख लेंगे। और या SAT भी देना है। इसके साथ साथ आप एक एडवाइस देना चाहिए कि आपको मतलब टाइमलाइन देख के घबराना नहीं है कि मेरे पास तो कम समय है, ये है वो है। आप इस पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक और बात है कि कट ऑफ जो होती है वो हर साल चेंज होती रहती है, तो
वो मतलब उसको देख के मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और मार्क्स आप हमेशा मतलब अपने ध्यान में बनाए रखिए कि मार्क्स आपकी ज़िंदगी नहीं डिफाइन करता है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब अगर क्लास 11 या 12 में आपकी हेल्थ मतलब बुरी चल रही है, ऑन गेटिंग इम्प्रूव in terms of health. So yeah,